इतना ही कहा जा सकता है। अभी तो महायुति लीड कर रही है, लेकिन जैसा भी थोड़ी देर पहले यहाँ चर्चा हो रही थी कि जितने और विरोधी हैं उनको भी अगर आप जोड़ ले तो मुकाबला ये नहीं आप कह सकते कि वन साइडेड है। ये मुकाबला अभी भी कांटे का ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ और रुझान जो है अलग अलग नगर पालिकाओं के वो एक बार अपने बिग स्क्रीन पर दिखा दे। समीर जी हमारे साथ उसका विश्लेषण करने के लिए। ग्रेटर मुंबई की बात करें तो बीएमसी, ठाणे और नवी मुंबई। बीएमसी के 227 समीर जी, बीजेपी और शिवसेना 63 पर है, यूबीटी और इसमें मन से जोड़ दीजिए और एनसीपी जोड़ दें तो 38, कांग्रेस प्लस 11 पर है। ठाणे की 131 में बीजेपी और एकनाथ शिंदे 15 पर है, बाकी 0-0 है। और नवी मुंबई में 111, नवी मुंबई में बीजेपी 2, शिंदे सेना 2 और बाकी अभी 0-0। तो पीएमसी का कर ले पहले अगर विश्लेषण तो 63 और 38 ये अंतर है दो बड़े गठबंधनों में। बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे भी 38 सीटों पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 63 सीटों पे है एकनाथ शिंदे के साथ। तो यह भी बहुत आंकड़ा बढ़ेगा और अभी तो शुरुआत है। मुझे लग रहा है 227 का जब तक आएगा भारतीय जनता पार्टी 100 क्रॉस कर चुकी होगी मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी, और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर 140 से 145 तक ये आराम से पहुंचेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि ये शुरुआती रुझान है इसके बाद। और कांग्रेस मुझे लग रहा है कि जो 2017 में 114 चाहिए किसी को भी, 114 चाहिए और मुझे लग रहा है 135 तक भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वहां कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे, जहां तक जिस तरीके से उनका वहां पर संगठन है काम रहा है मुझे लग रहा है। और इस बार उद्धव ठाकरे बुरी हार मुझे लग रहा है इस बार फेस करेंगे। हालांकि राज ठाकरे को साथ में ले लेंगे, राज ठाकरे का उन्हें बहुत फायदा नहीं हो रहा है। कांग्रेस खुद तो डूब रही है लेकिन उद्धव ठाकरे को भी डुबा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार। मतलब कांग्रेस का अलग लड़ना और यूबीटी बहुत नुकसान हो गया मुझे लग रहा है। आप लोकसभा चुनाव साथ में लड़े उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते हो, विधानसभा चुनाव मिलकर साथ में लड़ते हो, उसके बाद तुरंत आप कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस को छोड़ देते हो। राज ठाकरे जिसके खिलाफ आप 25 साल से थे उसको साथ में लेके आते हैं। तो राज ठाकरे मराठी वोट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे उसके अंदर। मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस भी साथ में इनके रहती तो ये तगड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए होती। लेकिन कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट बहुत बड़ा जा रहा है, जो उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि मुसलमान का वोट उनको मिलेगा। राज ठाकरे के साथ में आने के कारण उत्तर भारतीय वोट और दक्षिण भारतीय वोट जो उद्धव ठाकरे को मिलने की संभावना थी वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में चला गया है या थोड़ा कांग्रेस के पॉकेट में चला गया है। राज ठाकरे को लेने के कारण मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सर कोंकण की बात कर ले तो कोंकण में भी शिवसेना यूबीटी मतलब यूनाइटेड शिवसेना जो है एक पावर थी, अब यहां वहां अब उद्धव ठाकरे कितनी बड़ी पावर रह गए देख लेते हैं। कल्याण में देखिए 122 सीटें हैं यहां पर बीजेपी और शिवसेना 20 पर, यूबीटी मन से 0। उल्लासनगर में 38 सीटें भी 2 रुझान है, बीजेपी 2 है आगे चल रही है। भिवंडी की 90 ट्रेंड्स में से महायुति बीजेपी और शिवसेना 6 पर आगे चल रही है, बाकी अभी खाता नहीं खुला है। मीरा भाईंदर की 95 सीटों में से हमारे पास रुझान है 10, जिसमें 7 पर बीजेपी आगे चल रही है और यहां बीजेपी और शिंदे सेना अलग अलग है। वसई विरार 115, इसमें 4 पर जो है बीजेपी और शिवसेना और यूबीटी 1 पर आगे है। पनवेल में अभी 6 रुझान है, ये यहां पर महायुति तीनों पार्टियां 1 हैं तो वो 6 सीटों पर आगे चल रही है। इसमें से कोई आपको कल्याण डोंबिवली तो शिवसेना एकनाथ शिंदे का होल्ड है, जो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण डोंबिवली से सांसद भी है और उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है पहले से कल्याण डोंबिवली का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा स्ट्रांग होल्ड है कल्याण डोंबिवली में। तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे मिलकर पूरा एरिया स्वीप करेंगे, पूरा जुड़ा हुआ है। पनवेल भी ठाणे का एरिया जुड़ा हुआ एरिया, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का है। भिवंडी मुस्लिम डोमिनेंस एरिया है लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी का और एकनाथ शिंदे का बड़ा होल्ड है। भिवंडी अगर देखा जाए तो जितेंद्र आवाड़ वाला भी एरिया, उसका भी वहां स्ट्रांग होल्ड है, जो शरद पवार के विधायक और पार्टी के नेता है। जितेंद्र आवाड़ का क्षेत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो काम रहा है वहां पर, हिंदुत्व का जो वोटर रहा है वो एक तरफा एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है इस पूरी जगह में। मतलब यह है कि सारे 29 अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेशन में तो हिंदुत्व के का जो देवेंद्र फडणवीस ने बात की थी, तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर पूरा जो समीकरण बना है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया है। बाकी पॉकेट में अगर देखेंगे तो बंबई में अगर देखेंगे तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मराठी की बहुत बड़ी अपील नहीं बन सके। मराठी का बड़ा वोट मांग लिया लेकिन मराठी का वोट लेके बाकी सारे वोट एक तरफा एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए या कांग्रेस के साथ चले गए। बाकी जगह मुस्लिम वोट भी जो बटा है, समाजवादी पार्टी के अबू हसीम आजमी का एरिया है वहां चला गया है, कुछ कांग्रेस के पास गया, कुछ अजित पवार के पास गया है। तो मुस्लिम वोट भी एक तरफ इकट्ठा विपक्ष के पास नहीं जा सका है। तो मराठी वोट भी डिवाइड हुआ, मुस्लिम वोट भी डिवाइड हुआ। उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय का जो वोट है वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। विदर्भ की बात कर लेते हैं। विदर्भ में नागपुर आता है जहां से मुख्यमंत्री आते हैं देवेंद्र फडणवीस। थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे तो स्क्रीन और अच्छे से दिख जाएगी जी। 151 नागपुर में देखिए सीटें, इसमें से 30 ट्रेंड्स हैं, 30 के 30 बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। अमरावती की 87 में से बीजेपी 7, यूबीटी 3, एनसीपी शरद पवार 5। अकोला की 80 सीटों में से बीजेपी और यहां बीजेपी एनसीपी एक साथ है।
तो यहां 12 सीटों पर वो जो है आगे दिख रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार 3 पर, यूबीटी मनसे 1 पर। चंद्रपुर की 66 में से हमारे पास रुझान है इस वक्त 9, जिनमें से बीजेपी और शिंदे सेना 8 पर और यूबीटी प्लस 1 पर आगे चल रहा है। तो नागपुर में तो कोई ऐसा वो नहीं है, अदर्स 10 है यहाँ। बिल्कुल, विदर्भ की बात करें तो विदर्भ से 10 लोकसभा सीटें आती है। अगर लोकसभा का परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था। अकोला और नागपुर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। क्लियर कर दूं, 10 के 10 कांग्रेस है बिल्कुल विदर्भ में। ये 30 पर शिंदे सेना बीजेपी, तो बाकी 10 कांग्रेस है। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव है तो 62 सीटों में से 43 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीती थी, सिर्फ 13 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो जो विधानसभा में प्रदर्शन रहा है विदर्भ के अंदर, मुझे लग रहा है वही दिखेगा। और नागपुर तो वैसे भी देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है, संघ का वहां पर मुख्यालय है, वहां पर नितिन गडकरी वहां से सांसद और मंत्री है। तो नागपुर में तो एक तरफा जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमरावती भी नवनीत राणा वाला एरिया जो है, जो लोकसभा चुनाव हार गई, वो एरिया आता है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। अकोला से भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत रही है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। कुछ अकोला का कुछ पॉकेट है जहां वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, वहां के जो प्रकाश अंबेडकर है, उनका क्षेत्र है, वो लोकसभा चुनाव यहां से लगातार लड़ते रहे, एक बार वो सांसद भी यहां से रहे। तो मुझे लग रहा है कि वह वंचित बहुजन आघाड़ी का कुछ असर कांग्रेस को वहां पर मिलेगा। तो कांग्रेस थोड़ा बेहतर प्रदर्शन वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण वहां अकोला के अंदर करेगी।